हेलो दोस्तों, राजस्थान एसआई प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री से टॉपिक 1857 की क्रांति। आज का हमारा टॉपिक होगा कि क्रांति। आज हमारा हिस्ट्री से यह टॉपिक है। सबसे पहले हम इसके कुछ पॉइंट जान लेते हैं। 1857 क्रांति की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या ज़रूरत थी इसकी, मतलब प्रमुख कारण क्या थे। दूसरा होगा तात्कालिक कारण क्या थे। तीसरा पॉइंट बनता है उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था, एजीजी कौन था, एजेंट टू गवर्नर जनरल। और चौथा होगा उसमें इंग्लैंड का पीएम कौन था। पांचवा बनता है प्रतीक चिन्ह क्या था। छठा पॉइंट बनता है क्रांति की तारीख क्या थी। सातवां पॉइंट बनता है क्रांति की शुरुआत। आठवां पॉइंट बनता है प्रमुख नेता। ये सब हमारे पॉइंट बनते हैं, इनकी जानकारी हम पहले ले लेते हैं। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था 1818 की सहायक संधियां, क्योंकि उस समय अंग्रेजों ने मराठाओं से राजा महाराजाओं की लूटपाट से रक्षा करने के बदलाए राजस्थान में व्यापार करने के लिए संधि की थी। और कुछ समय पश्चात अंग्रेज निजी मामलों में हस्तक्षेप करने लगे, जिस कारण इसका विद्रोह होने स्टार्ट हो गया था। तात्कालिक कारण था ब्राउन बेस राइफल की जगह इनफील्ड राइफल का प्रयोग। ये जो राइफल थी ना ब्राउन बेस, इसकी जगह इनफील्ड राइफल को लाया गया। इसमें जो कारतूस प्रयोग में लिए जाते थे उन पर सुअर और गाय की चमड़ी लगी हुई थी, तो उन्हें चलाने के लिए पहले मुंह से छीलना पड़ता था। इस कारण इसका विद्रोह स्टार्ट हो गया था। अभी हिंदू गाय को पवित्र मानता है और मुसलमान सुअर को पवित्र मानता है, इसलिए इस कारण इसका तात्कालिक कारण बनता है विद्रोह का। तीसरा पॉइंट था मतलब जीजी गवर्नर जनरल। उस समय लॉर्ड कैनिंग भारतीय गवर्नर जनरल थे और एजीजी थे पैट्रिक लॉरेंस। इंग्लैंड का पीएम था उस समय पामस्टॉम। यह इंग्लैंड का पीएम था उस समय। प्रतीक चिन्ह था कमल का फूल और चपाती यानी रोटी। क्रांति की तारीख थी 31 मई, लेकिन क्रांति शुरू हो गई थी 10 मई को। क्रांति का प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर सेकंड को बनाया गया था। हम बात कर लेते हैं क्रांति की शुरुआत में
पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री सैनिक टुकड़ी थी। सैनिक टुकड़ी थी जिसके सैनिक मंगल पांडे ने कारतूस का विरोध किया था। मंगल पांडे ने कारतूस का विरोध कर दिया था और ज़्यादा दबाव देने पर मंगल पांडे पर ज़्यादा दबाव दिया गया था इन कारतूसों को चलाने के लिए। तो मंगल पांडे ने 2 अंग्रेज अधिकारी ह्यूसन और बोक की हत्या कर दी थी। मंगल पांडे ने ह्यूसन और बोक की हत्या कर दी थी। इस कारण मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। इस बात की सूचना मेरठ छावनी उत्तर प्रदेश में पहुंचती है। वहां के सैनिकों द्वारा विद्रोह कर दिया जाता और यहाँ पे लूटपाट की जाती है। 10 मई को सैनिकों ने यहाँ विद्रोह कर दिया था। लूटपाट कर दिल्ली की ओर चले गए। वहाँ पर बहादुर शाह जफर मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर सेकंड को क्रांति का प्रमुख नेता बना दिया गया। वहाँ से अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर रंगून, म्यांमार जेल में भेज दिया और वहीं इनकी मृत्यु हो गई थी। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान में क्रांति का बिगुल कब बजा था। राजस्थान में क्रांति कब शुरू हुई थी। राजस्थान में क्रांति सर्वप्रथम 19 मई को यह सूचना माउंट आबू बैठे एजीजी पैट्रिक लॉरेंस को मिलती है। पैट्रिक लॉरेंस को यह सूचना मिलती है और माउंट आबू इसलिए मिलती है क्योंकि ग्रीष्मकालीन समय में अंग्रेज़ों का जो कार्यालय था वो माउंट आबू में होता था और सर्दकाल में ये अजमेर रहते थे। तो उस टाइम एजीजी पैट्रिक लॉरेंस अजमेर में माउंट आबू रह रहा था और तभी उसको लगा कि जो अजमेर दुर्ग था ना, मैगजीन दुर्ग बोलते जिन्हें हम, वहाँ पे इनका शस्त्रागार था। तो वहाँ पे 15वीं सैनिक टुकड़ी नेटिव इन्फेंट्री तैनात थी।
तो इसे लगा कि कहीं ये सैनिक विद्रोह कर देंगे तो हमारे हथियारों पर कब्जा कर लेंगे, और पैट्रिक लॉरेंस ने इन्हें यहाँ से स्थापित कर नसीराबाद भेज दिया। नसीराबाद भेज दिया गया। नसीराबाद पहुंचने पर एक सैनिक बख्तावर द्वारा अंग्रेज पिचयार्ड से पूछा गया कि आपको हम पर विश्वास नहीं है क्या। तो ये पूछा गया और पिचयार्ड को गोली मार दी गई और यहाँ पे विद्रोह शुरू हो गया था 28 मई 1857 को। विद्रोह शुरू होने के बाद 30वीं नेटिव इन्फेंट्री सैनिक टुकड़ी जो यहाँ तैनात थी वह भी साथ मिल गई थी। इनके 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ मिल गई थी। यहाँ से जो अंग्रेज परिवार रह रहे थे उनमें से कर्नल न्यूबरी, कर्नल हेगड़े और एक थे स्पोर्टिस, इन तीनों की हत्या कर दी गई थी। यहाँ से जो अंग्रेज परिवार भागे थे वह जोधपुर की तरफ चले गए थे और रास्ते में कर्नल पेनी का हृदयघात से निधन हो गया था। इन अंग्रेज परिवारों की रक्षा अंग्रेजों की रक्षा मेरवाड़ा लांसर्स ने की थी। इसके बाद निम्मत छावनी में विद्रोह हो जाता है। तीन जून 1857 को 3 जून 1857 को निम्मच में विद्रोह होता है। यहाँ पे एबोट नामक अंग्रेज ने द्वारा शपथ दिलवाई जा रही थी। ये एक अंग्रेज अधिकारी था, इसके द्वारा शपथ दिलवाई जा रही थी। तभी मोहम्मद अली ने पूछा कि आपने कौन सी शर्त निभाई थी। मोहम्मद अली का इशारा था अवध की ओर, क्योंकि अंग्रेजों ने उस समय अवध को कुप्रशासन के जाल में फंसाकर हड़प लिया था। तभी मोहम्मद अली द्वारा इसकी भी हत्या कर दी जाती है और यहाँ पर भी विद्रोह शुरू हो जाता है और यहाँ पर लूटपाट की जाती है। और 5 जून को यहाँ के सैनिक देवली टोंक को लूटते हैं और यहाँ पर जो अंग्रेज परिवार रह रहे थे उन्हें घने जंगल में छोड़ दिया जाता है भूखे प्यासे। और यहाँ से अंग्रेज परिवार डूंगला गांव रुगाराम किसान के घर शरण लेते हैं और इनकी सहायता के लिए मेवाड़ पीए
मेवाड़ पिए मेजर सावर्स सहायता के लिए आता है। और इन अंग्रेज परिवारों को यहाँ से ले जाकर महाराजा स्वरूप सिंह के जग मंदिर महल में इन्हें ठहराता है। उसके बाद जगमंदिर महल में इन्हें ठहराता है और उसके बाद एरिनपुरा विद्रोह के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात है, यहाँ जो नीमच छावनी थी ना, नीमच में अफवाह फैली थी जिस कारण विद्रोह हुआ था। अफवाह, यहाँ आटे में हड्डियों का चूर्ण होने की अफवाह थी। यहाँ आटे में हड्डियों की चूर्ण होने की अफवाह थी, जिसे मेवाड़ के अर्जुन सिंह ने उस आटे की रोटी खाकर संतुष्ट किया था यहाँ के सैनिकों को। नेक्स्ट हमारा आता है एरिनपुरा विद्रोह। एरिनपुरा विद्रोह 23 अगस्त को स्टार्ट होता है। एरिनपुरा विद्रोह 23 अगस्त को शुरू होता है, 23 अगस्त 1857 को। यहाँ पर जोधपुर लीजियन तैनात थी। यहाँ के नेतृत्व करता थे मोती खां थे मेन। तो यहाँ पे एक और था, मोती खां व सवित प्रसाद, ये दो यहाँ के प्रमुख नेतृत्व करता थे। यहाँ इन्होंने इनका नेतृत्व किया था। और यहाँ से ठाकुर शिव सिंह, जो असोपा के ठाकुरदार थे, असोपा के ठाकुर थे, इन्होंने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था। शिव सिंह द्वारा दिल्ली की ओर कूच करते समय रास्ते में नारनौल हरियाणा में अंग्रेजी सैनिक टुकड़ियों ने इन्हें पराजित कर दिया और यह बाद में जयपुर चले गए। फिर यहीं से आता है शिव सिंह का ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। इनका विद्रोह शुरू होता है। इनके विद्रोह को दबाने के लिए मैकमोहन ने
मैकमोहन ने इनके विद्रोह को दबाने के लिए मैकमोहन ने जोधपुर महाराजा तख्त सिंह को आदेश दिया। तख्त सिंह इनका आदेश पाकर कुशाल सिंह चंपावत पर आक्रमण करता है। कुशाल सिंह चंपावत पर आक्रमण करता है और एक युद्ध होता है जिन्हें हम बिथोड़ा का युद्ध कहते हैं। यह बिथोड़ा के युद्ध के नाम से जानते हैं। यह 8 सितंबर 1857 को होता है। तख्त सिंह वर्सेस कुशाल सिंह। तख्त सिंह का सेनापति ओनाड़ा मारा जाता है। इसमें कुशाल सिंह की विजय होती है। इसके बाद कुशाल सिंह की विजय के बाद उसकी क्रांति और तेजी से भड़क जाती है और जिसे दबाने के लिए एजीजी पैट्रिक लॉरेंस मैकमोहन को आदेश देते हैं कुशाल सिंह चंपावत के विद्रोह को दबाने के लिए। मैकमोहन आदेश पाकर कुशाल सिंह चंपावत पर आक्रमण कर देता है और एक युद्ध होता है जिसका नाम है चेलावास का युद्ध, जो 18 सितंबर 1857 को होता है। चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को मैकमोहन प्लस पैट्रिक लॉरेंस वर्सेस कुशाल सिंह। इसमें भी कुशाल सिंह विजयी रहता है। मैकमोहन को मार दिया जाता है और मैकमोहन का सर काटकर पूरे आहुआ शहर में घुमाया जाता है। उसके बाद कुशाल सिंह चंपावत नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।